प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रेयर वर्ड ऑफ होप में। आज हम बात करेंगे कि कई बार जब आप देखते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसी बातों को, आप प्रिय बातों को देखते हैं, या हो सकता है कोई ऐसा बॉन्डेज हो, कोई बीमारी हो, कोई इस प्रकार की आप प्रिय घटनाओं को जब आप देखते हैं तो आपका पहला शक इस प्रकार से जाता है कि किसी ने आप पर कोई जादू टोना कर दिया है, कोई तंत्र मंत्र कर दिया है। इस प्रकार की बातें आपके मन में आ सकता है, शैतान इस प्रकार की बातें ला सकता है। तो वास्तव में क्या आपके जीवन में सचमुच जादू टोना तंत्र मंत्र कार्य कर सकता है? यदि आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो क्या तंत्र मंत्र वाली बात आपके जीवन में हो सकती है? हम सबसे पहले हम बाइबल में पढ़ेंगे गणना ग्रंथ। यदि आपके पास बाइबल है तो बाइबल में ज़रूर खोलें। गणना ग्रंथ के अध्याय बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 23। यहाँ पे चैप्टर अध्याय 23 और वचन 23 में प्रभु का वचन क्या कहता है? याकूब के विरोध अभिचार व्यर्थ है, इज़राइल के विरोध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। याकूब के विरोध अभिचार व्यर्थ है, इज़राइल के विरोध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। यानी कि आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो आप इज़राइल के घराने के हैं, याकूब के घराने के हैं। यदि आप याकूब के घराने के हैं तो आप पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। यहाँ पर ये प्रभु का वचन हमें स्पष्ट बताता है। तो इस पर आपको शक करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में कोई तंत्र मंत्र कर सकता है करके। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उस पर आप रोपे गए हैं। आप प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हैं। आप नहीं रहे, आप प्रभु यीशु स्वयं आप में जीवित है, इसीलिए आप पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। लेकिन ऐसी बातें हो सकती हैं कब? आगे हम बाइबल में अगर देखेंगे तो इस प्रकार की बातें हुई हैं। इस प्रकार से हमें बाइबल में ही साक्षी मिलता है। और किन कारणों से, क्या वजह होता है कि इस प्रकार की शक्तियाँ हम पर कार्य कर सकती हैं करके बाइबल हमें स्पष्ट बताता है। यहाँ पर ये जो वचन जो हमने सुना, याकूब के विरोध अभिचार व्यर्थ है, इज़राइल के विरोध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता, ये वचन इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर अगर पूरी घटना को पढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे पता चलता है कि एक मोआबी राजा था जो जिसका नाम बालक था। वो इजराइलियों को, याकूब के इस चुनी हुई प्रजा को, ईश्वर की चुनी हुई इस प्रजा को नष्ट करने के लिए, अभिशाप देने के लिए इसने बिलियाम करके एक शकुन विचारने वाला, जादू टोना करने वाले इस व्यक्ति को उसने हायर किया था। एक मोटी रकम दे करके इसने इज़राइल के विरोध, इनके जो ईश्वर की चुनी हुई जो प्रजा थी उसके विरोध अभिशाप देने के लिए इसने इसको हायर किया था, एक मोटी रकम दे के। लेकिन जब भी ये बिलियाम उन्हें अभिशाप देने जाता था, उल्टा उसका असर होता था। क्या होता था? उसे अभिशाप देने जाता था लेकिन वो आशीर्वाद दे के चला आता था। तो इस प्रकार के 3 बार इस प्रकार की घटनाएं होती है और वे असफल हो जाते हैं इजरायलियों पर अभिशाप देने से। तो इस प्रकार से तब ये बात सामने आती है और ये कहा जाता है याकूब के विरोध अभिचार व्यर्थ है, इजराइल के विरोध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। लेकिन आगे अगर हम चलेंगे इसके 25 अध्याय में देखेंगे तो जब बालक और बिलियाम दोनों असफल हो जाते हैं तो बिलियाम राजा बालक को, जो मोआब का जो राजा था, उसको ये सुझाव देता है कि आप इनसे कोई भी ऐसा सुझाव ढूंढे, कोई ऐसा तरकीब ढूंढे और उनसे पाप करवाएं। जब आप इनसे पाप करवाएंगे तभी ये इस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा करने में वो कामयाब होते हैं। और क्या हुआ था कि इस बिलियाम की जो
सुझाव था, इसको राजा बालक मान करके इनके पास, यहाँ पर 25 में पढ़ते हैं, इजरायली सिट्टीम में अपने पड़ाव डाले हुए थे। उस समय मोआबी स्त्रियों के साथ वे व्यभिचार करने लगे। ये मोआबी स्त्रियों को किसने भेजा था? राजा बालक ने। इसके सुझाव पर, बिलियाम के सुझाव पर इसने उन इजरायलियों के पास सुंदर सुंदर स्त्रियों को भेजा था, जो उनसे मोहित होकर उनके साथ व्यभिचार किए, देव देवताओं की पूजा किए, जिससे ईश्वर का क्रोध भड़क उठा और उन पर एक विपत्ति आई। और इसकी वजह से यहाँ पर वचन हमें बताता है कि 24,000 लोगों की मृत्यु हो गई। एक महामारी आई उन पर, जिसकी वजह से 24,000 लोगों की मृत्यु हो गई। तो एक ही कारण है, जब हम प्रभु में हम हैं और जब हम पाप करते हैं, प्रभु पे रहने के बावजूद भी जब हम पाप करते हैं, तो इस प्रकार के कार्य हम पर हावी हो सकते हैं। हम पर इस प्रकार के कार्य जो हैं हो सकते हैं, कोई हम पर कर सकता है। जब हम पाप की अवस्था में होते हैं, पाप की स्थिति में होते हैं, तब इस प्रकार के। लेकिन आप प्रभु यीशु में एक नई सृष्टि हैं, इस बात को घोषणा करते हुए, इस पर विश्वास करते हुए जब आप अपने जीवन को आगे लेकर जाते हैं, तो आप पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।